हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम सी लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है लूप्स। अब जैसा कि हमें पता ही है कि लूप्स कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सबसे पहले हम लूप की डेफिनेशन देखेंगे। लूप इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव टू एग्जीक्यूट अ कोड या अ पीस ऑफ कोड when we have to execute a piece of code multiple times। जब हमें किसी भी कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना होता है, मल्टीपल टाइम रन कराना होता है, तो हम लूप का यूज़ करते हैं। लूप तीन टाइप के होते हैं: फोर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। इन तीनों लूप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम ऐसा हो कि हम फोर लूप से कर सकते हैं और इन दोनों लूप से नहीं कर सकते, या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम डू व्हाइल लूप से कर सकते हैं। बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा हो सकता है, पर ऑलमोस्ट सारी कंडीशन में हम कोई भी चीज़ को तीनों लूप से कर सकते हैं। बस इनमें जो डिफरेंस होता है वो इनके लिखने के सिंटैक्स का डिफरेंस होता है, इनके लिखने का टाइप अलग होता है। जैसे कि फोर लूप को देखें तो फोर लूप को हम कुछ इस तरह लिखते हैं। फोर सबसे पहले हम लिखेंगे, फोर एक रिजर्व कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। फोर सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल कंडीशन। लेट्स सपोज आई हमने कोई भी वेरिएबल मान लिया, ये इंटीजर है। फोर इंट हो गया इंटीजर, आई इज इक्वल में 1। अब हम लिखेंगे स्टॉपिंग कंडीशन, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5, और ये सेमीकोलन लगाने ज़रूरी हैं। और अब हम लिखेंगे अपडेशन आई प्लस प्लस। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये सब क्या है। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना कोड। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे परसेंटेज डी मतलब हम कोई इंटीजर लिखना चाह रहे हैं। अगर हमें सी में कोई इंटीजर प्रिंट कराना है तो हम परसेंटेज डी लिखेंगे एंड प्रिंट एफ। अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंट एफ मस्ट है सी लैंग्वेज में, जैसे पाइथन में प्रिंट होता है प्रिंट एफ परसेंटेज डी। अब हमें परसेंटेज डी की जगह क्या लिखना है वो हम अभी लिखेंगे, पर एक सेकेंड। प्रिंट एफ डी परसेंटेज डी लिख देते हैं चलो, और कोमा लगा के आई। अब इंटीजर जो हमें लिखना है पर कौन सा लिखना है, आई। तो अब हम मान लो इस कोड को रन करेंगे। ये आधा कोड है, पूरा सी का कैसे कोड होता है उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें अब हम जब इसका आउटपुट लाएंगे तो इसका आउटपुट आएगा 1 2, अभी ये नहीं आएगा 1 2 3 4 5। अगर हमें डिफरेंट लाइन में लगाने तो हमको यहाँ पे बैकस्लैश एन का यूज़ करना होगा। परसेंटेज डी के पास इन डबल कोट्स के अंदर हमें बैकस्लैश एन लिखना है, फिर कोड हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब समझते हैं ये फोर लूप में ऐसा प्रिंट हुआ कैसे, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। सबसे पहले जब हम ये कोड को रन करेंगे तो जो कंपाइलर है, जो कंप्यूटर है, वो सबसे पहले देखेगा इंट आई एक इंटीजर है, इसकी इनिशियल कंडीशन है कि आई की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब क्या करेगा कंपाइलर इस स्टॉपिंग कंडीशन को चेक करेगा। सबसे पहले इनिशियल कंडीशन, फिर स्टॉपिंग कंडीशन। स्टॉपिंग कंडीशन अगर ट्रू है, क्या आई 5 से छोटा है, हाँ है, तो हमारा कंपाइलर इस कोड को रन करेगा जो इस ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले इसे रन किया, ये परसेंटेज डी मतलब इंटीजर, और इंटीजर की जगह क्या आई, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद जब कोड रन होगा तो कोड रन होने के तुरंत बाद यहाँ पे अपडेशन होगा। क्या होगा, अपडेशन आई प्लस प्लस मतलब जो आई की वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी 1 से, जो आई की वैल्यू है वो 1 से प्लस हो जाएगी। अब आई हो गया 2, अब आई 2 हो गया। अब कंपाइलर वापस, इसका बस एक बार यूज होता है, कंपाइलर बस इस इनिशियल कंडीशन को एक ही बार देखेगा। इनिशियल कंडीशन को कंपाइलर बस एक बार देखेगा, उसके बाद सारा काम इन तीनों का है। पहले उसने देखा आई इज इक्वल टू 1, बस एक बार देख लिया बस। अब क्या करेगा कंपाइलर, इसे देखेगा ये ट्रू है, आई 5 से छोटा है, तो अब कंपाइलर सीधा इसे रन करेगा। रन करने के बाद आई को अपडेट कर देगा। अब आई की वैल्यू हो गई 2, क्या हो गया 2 आई की वैल्यू 2 है। अपडेशन के बाद हमने देखा क्या 2 5 से छोटा है, आई अभी भी 5 से छोटा है, हाँ है, ट्रू कंडीशन है। वापिस ये रन होगा, अब 1 के साथ 2 भी आ जाएगा। अगर कोड रन हो गया तो इंक्रीमेंट होगा, ये अपडेशन कहते हैं इसे। अपडेशन होगा 2 में +1 हो जाएगा 3 5 से छोटा है, हाँ है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि 2 के साथ यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब अगर ये कोड रन किया है तो अपडेशन होगी 4, 3 में 1 प्लस हो गया 4 5 से छोटा है तो 4 प्रिंट हो जाएगा। अब वापस कोड रन हुआ है तो 4 + 1 5, और बस फिर इसके बाद 5 तो मैंने ना लेस देन के साथ इक्वल भी लिखा है, तो 5 ये इक्वल है, 5 प्रिंट होगा। इसके बाद जब ये कोड रन हुआ तो आई प्लस होगा 6 के, लेकिन 6 इसके इक्वल नहीं है, तो अब आगे कोड नहीं होगा, कोड यहीं रुक जाएगा। तो आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। अगर हम इसको इस वे में देखना चाहते हैं 1 2 3 4 5 में,
तो हमको परसेंटेज डी के पास यहाँ पे \n लगाना होगा। ये हो गया फॉर लूप। अगली वीडियो में हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।